हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक वसंत के पाठ 11 और पाठ 12 के छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम पाठ 11 के छोटे प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं, जिसका नाम है रहीम के दोहे। प्रश्न 1 है, रहीम के दोहों का मुख्य विषय क्या है? नीति। प्रश्न 2, रहीम के अनुसार कैसे लोग सुख के समय सगे संबंधी बन जाते हैं? स्वार्थी लोग। प्रश्न 3 है, रहीम का पूरा नाम क्या है? उत्तर है अब्दुल रहीम खान खाना। प्रश्न 4 है, रहीम के माता और पिता के क्या क्या नाम थे? माता का नाम था सुल्ताना बेगम और पिता का नाम था बैरम खां, जो कि अकबर का संरक्षक था। प्रश्न 5 है, विपत्ति किसकी कसौटी बताई गई है? मित्रता की। प्रश्न 6 है, कवि रहीम के अनुसार कौन जाल से बह जाता है? जल। प्रश्न 7 है, मछलियां किसके प्रति प्रेम को नहीं त्याग पाती? जल के प्रति। प्रश्न 8 है, मछलियां जल से अलग होकर क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। प्रश्न 9 है, सज्जन व्यक्ति किसके लिए संपत्ति संचित करते हैं? उत्तर है पर काज के लिए या दूसरों के काम के लिए। संपत्ति का अर्थ है धन और संचित करना, इकट्ठा करना। प्रश्न 10 है, अमीर से निर्धन बने व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? उत्तर है क्वार के बादल से। प्रश्न 11 है, कवि ने क्वार में गरजने वाले बादलों की तुलना किससे की है? उत्तर है निर्धन व्यक्तियों से जो पहले धनी थे। प्रश्न 12 है, कवि ने धरती का प्रमुख गुण क्या बताया है? उत्तर है सहनशीलता का। प्रश्न 13 है, धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है तो क्या करता है? उत्तर है पिछली बातों को याद करता है। प्रश्न 14 है, पेड़, तालाब और सज्जन व्यक्ति क्या नहीं करते? उत्तर है अपनी संचित वस्तु का स्वयं उपयोग नहीं करते। प्रश्न 15, शरीर की सर्दी, गर्मी और बरसात सहन करने की क्षमता किसके समान है? उत्तर है धरती के समान। प्रश्न 16 है, धरती किन चीजों को चुपचाप सह लेती है? उत्तर है सर्दी, गर्मी और बरसात के परिवर्तन को। प्रश्न 17 है, संपत्ति संचही सुजान तथा बनत बहुत बहुरीत में कौन सा अलंकार है? उत्तर है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां एक वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहां सभी शब्दों में प्रथम वर्ण स है और यहां प्रथम वर्ण ब है, तो स और ब की आवृत्ति के कारण यानी बार बार आने के कारण यहां कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 18 है, कौन अपना जल स्वयं नहीं पीता? उत्तर है सरोवर यानी तालाब। प्रश्न 19, कौन अपने फल स्वयं नहीं खाता? उत्तर है तरवर यानी पेड़। प्रश्न 20 है, तरवर और सरवर की तुलना किससे की गई है? उत्तर है सज्जन व्यक्ति से, क्योंकि जिस प्रकार तरवर यानी पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता और सरवर यानी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी धन संपत्ति अपने लिए इकट्ठा नहीं करता बल्कि दूसरों के लिए करता है। इसी कारण इसकी तुलना तरवर और सरवर से की गई है। किसकी? सज्जन व्यक्ति की। प्रश्न 21 है, विपत्ति तथा गरीबी में साथ देने वाला क्या कहलाता है? उत्तर है सच्चा मित्र। और इसी के साथ पाठ 11 के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अब हम पाठ 12 के प्रश्नोत्तर करते हैं। पाठ 12 का नाम कंचा है, जो एक कहानी है। प्रश्न 1, कंचा कहानी के लेखक का क्या नाम है? टी पद्मनाभम। प्रश्न 2, अप्पू स्कूल जाते समय किसकी कहानी का मजा ले रहा था? कोए और सियार की। प्रश्न 3, 9 2 11 होना का क्या अर्थ है? भाग जाना। प्रश्न 4, अप्पू कहानी में किसकी मूर्खता पर जोर से हंसा? कोए की मूर्खता पर। प्रश्न 5, अप्पू चलते चलते कहाँ पर रुक गया? दुकान पर। प्रश्न 6, अप्पू के पिताजी उसके लिए क्या क्या लाते थे? उत्तर है चॉकलेट, पिपरमेंट तथा बिस्किट। प्रश्न 7, अप्पू ने दुकान पर कौन सी नई वस्तु देखी? उत्तर है कंचों का जार।
प्रश्न 8, लेखक ने कंचों की तुलना किससे की है? आंवले से। प्रश्न 9 है, अप्पू को अकेले क्यों खेलना पड़ता था? उत्तर है क्योंकि उसकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 10 है, अप्पू ने कंचे खरीदने से मना क्यों कर दिया? उत्तर है उसको स्कूल जाने की भी जल्दी थी। प्रश्न 11, स्कूल में देर से पहुंचने के कारण अप्पू को कहाँ बैठना पड़ा? पीछे के बेंच पर। प्रश्न 12, सबसे आगे की बेंच पर कौन बैठा था? रामन। प्रश्न 13, मल्लिका कौन से बेंच पर बैठी थी? उत्तर है तीसरे बेंच के आखिर में। प्रश्न 14, मल्लिका के बाद कौन बैठी थी? अम्मू। प्रश्न 15, लड़कों में सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी कौन था? जॉर्ज। प्रश्न 16, जॉर्ज स्कूल क्यों नहीं आया? बीमारी के कारण। प्रश्न 17, मास्टर जी ने कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ाया? रेलगाड़ी का। प्रश्न 18, रेलगाड़ी का इंजन किससे चलता था? भाप की शक्ति से। प्रश्न 19, कहानी में लोहे का बड़ा पीपा किसे कहा है? बॉयलर को। प्रश्न 20, अप्पू का ध्यान मास्टर जी के सबक की बजाय किस में था? कंचों के जार में। प्रश्न 21, मास्टर जी ने अप्पू को क्या सजा दी? बेंच पर खड़ा होने की। प्रश्न 22, आंखों में चिंगारियां सुलगना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत अधिक गुस्सा होना। प्रश्न 23, स्कूल का चपरासी क्या नोटिस लाया? फीस जमा करवाने का। प्रश्न 24, अप्पू के पिताजी ने फीस के लिए कितने रुपए दिए? 1.5 रुपया यानी 1 रुपया 50 पैसे। प्रश्न 25, मास्टर जी अपनी सफलता किस में मान रहे थे? प्रश्न का उत्तर मन से निकलवाने में। प्रश्न 26, कर्मठ विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मास्टर जी के लिए। प्रश्न 27, अप्पू को क्या शक हुआ? क्या सभी कंचों में लकीर हैं? अप्पू को ये शक हुआ। प्रश्न 28, अप्पू पोटली खोलने की कोशिश क्यों कर रहा था? उत्तर है वह कंचे देखना चाहता था। प्रश्न 29, पोटली खुलने के बाद क्या हुआ? कंचे इधर उधर बिखर गए। प्रश्न 30, कंचे कहाँ फैल गए? सड़क के बीचों बीच। प्रश्न 31, अप्पू को कच्चा खा जाने की इच्छा किसकी हुई? ड्राइवर की। प्रश्न 32, अप्पू की मां ने दांतों तले उंगली क्यों दबा ली? अप्पू द्वारा फीस के पैसे से कंचे खरीदने पर। प्रश्न 33, जॉर्ज का घर किसके घर के रास्ते में पड़ता था? रामन के। प्रश्न 34, कंचा नामक पाठ किस मनोभाव को दर्शाता है? बाल मनोभाव को। प्रश्न 35, कक्षा में बच्चों ने किसका मजाक उड़ाया? अप्पू का। और इसी के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।